एक पत्नी बनकर अपने परिवार को अपना बनाना चाहती है, लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। शुरुआत होती है एक सजी-धजी शादी के मंडप से। रौनक और प्रार्थना की शादी हो चुकी है। जी हाँ, अब प्रार्थना बन चुकी है रौनक की पत्नी। लेकिन इस रिश्ते को मंजूरी देना सबके लिए आसान नहीं था। रौनक ने पूरे दिल से प्रार्थना का हाथ मांगा था, लेकिन स्मिता स्मिता कभी नहीं चाहती थी कि प्रार्थना उनके घर की बहू बने। उनके दिल में प्रार्थना के लिए कभी इज्जत नहीं रही। वो हमेशा से चाहती थी कि रौनक की जिंदगी में कोई और लड़की हो, कोई और बहू हो जो उनके बताए रास्ते पर चले। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रौनक और प्रार्थना का रिश्ता तो शायद जन्मों का है। उनके भाग्य पहले से ही एक दूसरे से जुड़ चुके थे। और अब जब शादी हो गई है, तो क्या स्मिता मान जाएंगी? बिल्कुल नहीं। वो अब इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई भी हद पार कर जाएंगी। शादी के बाद घर में जब प्रार्थना पहली बार कदम रखती है, तो उसकी आंखों में एक सपना है। सपना एक अच्छे परिवार का, प्यार भरे रिश्तों का। लेकिन क्या उसे वो सब मिलेगा? शादी के अगले ही दिन प्रार्थना को असली चेहरों का सामना करना पड़ता है। स्मिता उसे देखकर मुस्कुराती तो है, लेकिन वो मुस्कान में अपनापन नहीं, एक साजिश छुपी होती है। स्मिता की आवाज में ताना होता है। वो प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। और यही नहीं, वो तो प्रार्थना से मांग करती है कि वो अपना मंगलसूत्र और सिंदूर हटा दे। जब स्मिता उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो प्रार्थना उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रार्थना की आंखों में दृढ़ता होती है। यह वो पल होता है जब पूरे परिवार को एहसास होता है कि ये लड़की कमजोर नहीं है। वो अगर चाहती तो घर छोड़ सकती थी, लेकिन उसने लड़ने का रास्ता चुना, क्योंकि वो जानती है ये घर उसका भी है। वो अब किसी की दया पर नहीं, अपने अधिकार पर जीना चाहती है। स्मिता एक के बाद एक चालें चलती है। वो चाहती है कि प्रार्थना खुद ही हार मान ले। उसे घर में तंग किया जाता है, बात बात पर टोका जाता है, सबके सामने अपमानित किया जाता है। लेकिन प्रार्थना अब वो पुरानी लड़की नहीं रही जो चुपचाप सह ले। हर बार जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो और मजबूत बनकर सामने आती है। कभी प्यार से, कभी हौसले से, कभी खामोशी से, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। रौनक भी अब धीरे धीरे प्रार्थना की सच्चाई को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ कितनी गलत सोच रही है। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना सच में एक अच्छी पत्नी है। वो न सिर्फ उसका ख्याल रखती है, बल्कि पूरे घर का मान सम्मान भी। एक दिन जब रौनक प्रार्थना के लिए खड़ा होता है, तो स्मिता को झटका लगता है। ये सुनकर स्मिता के पांव तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी प्रार्थना की अच्छाई को पहचानने लगते हैं। वो देख रहे हैं कि वो कैसे बिना बदले की भावना के सबका ध्यान रखती है। सिर्फ स्मिता ही नहीं, और भी रिश्तेदार उसे ताने मारते हैं। लेकिन प्रार्थना सब सहती है, क्योंकि उसे अपने रिश्ते पर विश्वास है। और यही विश्वास उसे मजबूत बनाता है। क्या आप इस रिश्ते को निभाते या घर छोड़ देते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक दिन ऐसा आता है जब स्मिता खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि जो लड़की वो हमेशा तुच्छ समझती थी, वही अब घर की जान बन चुकी है। उसकी अपनी चालें उस पर ही भारी पड़ने लगी हैं। वो अब पछता रही है, लेकिन प्रार्थना ने कभी उसका अपमान नहीं किया, ना ही कभी बदले की भावना रखी। बस एक बात कही थी। अब कहानी एक नई दिशा ले रही है। स्मिता के दिल में बदलाव के बीज पड़ने लगे हैं। उसकी आंखों में कभी-कभी पछतावे के आंसू दिखने लगते हैं। और यही इंसानियत की खूबसूरती है। जब एक सच्चा दिल बिना बदले की भावना के प्यार करे, तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि हर लड़की को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। हर उस लड़की के लिए जो चुप है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। क्या स्मिता सच में बदल जाएगी? क्या रौनक और प्रार्थना को कभी सच्चा सुख मिलेगा? या फिर कोई नई मुसीबत फिर से दस्तक देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली ड्रामा अब शुरू हुआ है।